हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 30 पहला क्वेश्चन में दिया है 32। 32 इक्वल्स टू 32 इंटू 32 कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। 32 इंटू 32 नहीं करना है, हमको अदर मेथड से उसका स्क्वायर निकालना है। तो 32 मतलब क्या होता है, 30 प्लस 2। तो 32 का स्क्वायर यदि हम करेंगे, 32 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। देखिए अब क्या करेंगे, इस 30 को हम 30 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट का 30 लेंगे और दूसरे ब्रैकेट का 30 प्लस 2 लेंगे, प्लस 2 वैसा का वैसा ही लिखेंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट और लिखेंगे एक बार 30 प्लस 2। मतलब 30 का 30 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का 30 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 30 इंटू 30 करते हैं, 30 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 2। 30 इंटू 30 करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और एक ज़ीरो ये और एक ज़ीरो ये, मतलब 2 ज़ीरो देंगे, प्लस 3 2 ज़ार 60 प्लस 2 3 ज़ार 6 और ज़ीरो ऐसा कैसा ही आएगा और 2 2 ज़ार 4। अभी इसका यदि प्लस करते हैं तो सबसे पहले यूनिट प्लेस का प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है। फिर टेंस प्लेस में 6 प्लस 6 12, 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और कैरी क्या आएगा, कैरी 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, कैरी 1 आएगा। 1 कैरी आएगा तो फिर ऐसा करते हैं 9 प्लस 1 2, तो 10 1 0 2 4। तो 32 स्क्वायर का आंसर क्या आता है, 1024। समझ में आया है सब लोगों को। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दिया है, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं। 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35 नहीं करना है हमको। 35 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5। यदि 35 का स्क्वायर हम करते हैं तो हम ये भी 30 प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 एंड 30 प्लस 5। अभी 30 प्लस इस 30 से 30 प्लस 5 को 30 इंटू 30 प्लस 5 प्लस 5 ऐसा ही लिखेंगे और 30 प्लस 5। देखिए अभी इस 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 5 करेंगे, 30 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 30 करेंगे, 5 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5। अब देखिए 30 इंटू 30, 3 3 ज़र क्या होता है, 9 होता है और ये 0 और ये 0, मतलब 2 0 आ गए, प्लस 3 5 ज़र 15 होता है और एक 0 आया है, प्लस 5 3 ज़र 15 होता है और एक 0 आया है, प्लस 5 5 ज़र 25 होता है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्लस करना पड़ेगा। पहले यूनिट प्लेस का प्लस करेंगे तो क्या आता है, 5 आता है। फिर टेंस प्लेस में 2 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 12 का यहाँ पे 0 है तो 12 का 2 और कैरी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कैरी यहाँ पर 1 कैरी आएगा तो फिर 1 2 3 3 और 9 कितना होता है, 12। तो कितना आंसर आया, 35 स्क्वायर का आंसर कितना आया है, 35 स्क्वायर का आंसर आया है 1225। समझ में आ गया है सबके। अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है 86। अब 86 के लिए देखिए, 86 को कैसे लिख सकते हैं हम, 80 प्लस 6 लिख सकते हैं। यदि 86 का हम स्क्वायर करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, 80 प्लस 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 80 प्लस 6 को इसका स्क्वायर है तो कैसे लिख सकते हैं, 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6।
अभी हमको इस 80 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। 80 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 6। देखिए अभी 80 का 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 80 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 80 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 6। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट प्लस 6 इंटू 80 और फिर प्लस 6 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पर 80 इंटू 80, 8 8 64 होता है और यहाँ 2 0 है करके हम 2 0 देंगे प्लस 8 6 48 480 प्लस 6 8 48 480 प्लस 6 6 36 इक्वल्स टू। अब यूनिट प्लेस का पहले देखते हैं। 6 है यूनिट प्लेस में तो 6 लिख देंगे हम। फिर टेंस प्लेस में 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 16 प्लस 3 19, 19 का 9 लिखेंगे और कैरी क्या आया 1 आया तो 1 यहाँ पे लिखेंगे कैरी। और फिर 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और 13 का 3 लिखेंगे और कैरी यहाँ पर लिखेंगे 1। 6 प्लस 1 7 मतलब 86 स्क्वायर का क्या निकल गया है। 86 स्क्वायर का आंसर है 7396। समझ में आया है। अभी हम 93 का करते हैं। 93 को हम कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमको 4th नंबर का एग्जांपल दिया है 93। 93 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 3। यदि हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो 93 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 90 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे 90 प्लस 3 और 90 प्लस 3 इक्वल्स टू। अब देखिए इस 90 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 90 इंटू 90 प्लस 3 इंटू और 3 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 90 प्लस 3 इक्वल्स टू। अब 90 इंटू 90 लिखते हैं पहले। 90 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू। देखिए 90 इंटू 90 9 9 81 ही हमको पता है 81 और 2 0 आएंगे प्लस 9 3 27 ये भी हमको पता है 1 0 आएगा प्लस 3 9 27 ये भी हमको पता है 1 0 आएगा प्लस 3 3 9। अभी इसका एडिशन करना है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस में जाएंगे। यूनिट प्लेस में हमको सब जगह 0 दिख रहा है एक ही 9 दिख रहा तो हम 9 लिखेंगे। टेंस प्लेस में 7 प्लस 7 14 यहाँ पर कुछ भी नहीं है 14 का 4 लिखेंगे कैरी हम 1 लिखेंगे और 2 प्लस 2 प्लस 2 तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पर कोई कैरी नहीं है करके 8 वैसा का वैसा ही आया। इसलिए 93 का स्क्वायर यदि हम देखते हैं तो क्या होता है तो 8649। सबके समझ में आ गया है कि ये कैसा करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अभी 6 नंबर का एग्जांपल 5th नंबर का एग्जांपल हमको दिया। देखिए क्या दिया हुआ है हमको 5th नंबर का एग्जांपल 71 को हम कैसे लिख सकते हैं 71 इक्वल्स टू 70 प्लस 1। इसका यदि स्क्वायर करेंगे 71 का तो 71 स्क्वायर मीन्स क्या होगा 70 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं 70 प्लस 1 70 प्लस 1। सबके समझ में आ रहा ना कैसे कर रहे तो। अभी इस 70 को 71 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 70 प्लस 1 और प्लस 1 वैसा ही लिखेंगे और इसको भी इंटू करेंगे 70 प्लस 1 से। अब देखिए इक्वल्स टू 70 इंटू 70 लिखते हैं पहले प्लस ऐसा ही लिखते हैं फिर 70 इंटू 1 लिखते हैं प्लस 1 इंटू 70 लिखते हैं प्लस 1 इंटू 1 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 7 7 49
और ये 2 ज़ीरो है तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो दे देते हैं, प्लस 70 इंटू 1 70, 1 इंटू 70 ये भी 70, और प्लस 1 इंटू 1 1। इसका आंसर देखिए, यूनिट प्लेस में 1 है तो 1 आएगा। टेंस प्लेस में क्या है, 7 प्लस 7 14, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 14 का 4 कैरी 1, यहाँ पर 9 प्लस 1 10 का 0 और कैरी 1, और यहाँ पर 4 प्लस 1 5। तो 71 का स्क्वायर क्या आ सकता है, 5041। ठीक है, 46 देखते हैं। 6 नंबर का एग्जाम्पल दिया 46। डायरेक्टली 46 का स्क्वायर निकालना है तो 46 इंटू 46 न करते हुए हम क्या करेंगे, 46 को स्प्लिट करेंगे 40 प्लस 6। यदि 46 का स्क्वायर हमको चाहिए तो क्या होगा, 40 प्लस 6 का स्क्वायर होगा। तो कैसा लिखेंगे, 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6, क्योंकि 46 का स्क्वायर बोलने से हम क्या करते, 46 इंटू 46, तो इसीलिए हम 2 ब्रैकेट में कर दें इसको। तो पहले 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 6 से, और प्लस 6 ऐसा ही लिखेंगे, इसका बीच का प्लस 6 ऐसा ही लिखेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 6 से। अब देखिए 40 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 40 इंटू 40, 4 4 ज़ा 16 होता है, और 2 ज़ीरो आएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो है, प्लस 4 6 ज़ा 24 होता है, और 1 ज़ीरो आएगा, यहाँ पे 1 ज़ीरो है करके, प्लस 6 4 ज़ा 24 होता है, और 1 ज़ीरो आएगा, प्लस 6 6 ज़ा 36। अभी इसके एडिशन करने हैं हमको, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे देखेंगे 6 आ रहा है यूनिट प्लेस में। टेंस प्लेस में देखेंगे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 कैरी आया, और 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, और 11 11 का 1 यहाँ पर और 1 कैरी आया, और 1 प्लस 1 2। यह आंसर आया 46 स्क्वायर का। 46 का स्क्वायर करने से ऐसा होता है। सबके समझ में आ गया है ये कि कैसा आया है, इजी है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय ऐसा करने से भी, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर ईच। एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमें दिया हुआ है, बाकी नंबर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, पहला नंबर दिया हुआ है 6, पहला नंबर दिया हुआ है 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा निकालना है कि उसका एक मेंबर क्या होना चाहिए, 6। तो 6 क्या है, उसका 1 मेंबर है। लेकिन हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए ये मालूम है कि एनी नेचुरल नंबर्स, m यदि नेचुरल नंबर्स है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए कौन कौन से नंबर रहते हैं, एक तो 2m रहता है, एक तो m स्क्वायर माइनस 1 रहता है, और एक रहता है m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर्स रहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6 लेके देखते हैं कि ये होता है क्या। यदि ये होता है तो फिर इसी से सॉल्व करेंगे, यदि नहीं होता है तो सेकंड नंबर लेके देखेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है, 6 है। देखिए m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6 हुआ, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 6 प्लस 1 मतलब क्या हुआ, 7। m स्क्वायर इक्वल्स टू 7 हुआ तो m इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। लेकिन यदि 7 का आप यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उसका हम देखते हैं। 7 यहाँ पे लिखा है तो 7 1 ज़ा 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका 7 क्या है, हमेशा 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। और
इसका यदि हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट यदि 9 है तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, तो 2 बार होना चाहिए। 2 बार यदि 7 आता तो हम एक 7 को बाहर निकालते, लेकिन 7 क्या हुआ, एक ही बार आ रहा है, तो 7 बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए क्या हो सकता है, अंडर रूट 7 हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इज़ नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है तो हम सेकंड नेचुरल नंबर्स देखते हैं। सेकंड नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 2m इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 6। 2m इक्वल्स टू 6, तो 2 इंटू एम है यहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। तो m इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आया, m इक्वल्स टू 3 आ गया। अभी हमको क्या, 2m इक्वल्स टू 6 लिया, तो अभी हमको क्या करना है, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 3 स्क्वायर कितना हुआ, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 8। और थर्ड नेक्स्ट आया है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गए हैं, 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो क्या हो गया है, 9 प्लस 1 10 आ गया है। मतलब पाइथागोरियन, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ही हम लिखते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, एक तो 6 हो सकता है, एक तो 8 हो सकता है, और एक तो 10 हो सकता है। ये क्या हो सकता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबके समझ में आ गया है। तो 6 यदि वन मेंबर है तो बाकी मेंबर हम आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड मेंबर है 14। 14 क्या है, उसका वन मेंबर दिया हुआ है, बाकी मेंबर हमको निकालने हैं। हमको ये मालूम है कि उसके बाकी मेंबर क्या हो गए, 2m होगा, m स्क्वायर माइनस 1 होगा, और m स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना। ये 3 मेंबर, ये उसके 3 मेंबर होंगे। सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 हमेशा हम लेते हैं, तो वो लेके जो बीच का है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 14 लेके देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 14 प्लस 1 होगा, यहाँ माइनस 1 है तो इक्वल्स टू 15 होगा। तो m इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 15। अंडर रूट ऑफ 15 का हम करने के लिए जाएंगे, देखिए 15 का यदि फैक्टराइजेशन करने के लिए जाएंगे तो 3 5 ज़ार 15, फिर 5 1 ज़ार 5, ऐसे आता है। तो यहाँ पर हमको एक तो 2 बार 3 चाहिए, नहीं तो 2 बार 5 चाहिए। अंडर रूट 15 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 5, ऐसा चलेगा नहीं। एक तो हमको 2 बार 3 चाहिए, नहीं तो 2 बार 5 चाहिए, तभी हम एक बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 15 इज नॉट एन इंटीजर। इज नॉट एन इंटीजर। तो सेकंड हम लेके देखते हैं। सेकंड नंबर क्या हो सकता है, हमेशा हम m स्क्वायर माइनस 1 लेके देखते हैं, लेकिन उससे नहीं बनता है तो हमको फिर सेकंड नंबर लेना ही पड़ता है। 2m इक्वल्स टू 14 देखते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 7। ठीक है, अभी 7 हम इसमें डाल के देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, मतलब m की वैल्यू कितनी आई है, 7 स्क्वायर माइनस 1। अभी 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49 होगा, माइनस 1, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 7 ज़ार 49, 49 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 50, मीन्स इक्वल्स टू होगा 50। मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या क्या हो सकता है। एक मेंबर तो उन्होंने 14 दिया ही था हमको, दूसरा मेंबर क्या होगा, 48 होगा, और तीसरा मेंबर क्या होगा, 50 होगा। दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सबके समझ में आ गए हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट बताया है कि 16 का आप निकाल के दिखा दिया। हाँ, देखते हैं 16 का क्या आता है। थर्ड नंबर आ रहा है 16। 16 के लिए देखते हैं क्या होता है। थर्ड नंबर है 16। अब वन मेंबर उसका क्या है, 16 दिया है, लेकिन हमको ये मालूम है कि उसके मेंबर कौन कौन है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी हम सबसे पहले मिडल का लेके देखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 16। तो देखिए m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 17। और 17 m स्क्वायर इक्वल्स टू 17 आया तो m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 17। और 17 भी प्राइम नंबर है, ये हमको मालूम है। देखिए यदि 17 का हम यदि निकालने के लिए गए, फैक्टर निकालने के लिए गए, तो कुछ भी नहीं हो सकता। 17 × 17, क्योंकि 17 किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ खुद के ही टेबल पे आता है। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो 17 इज़ नॉट एन इंटीजर। इंटीजर हो सकता है क्या ये, तो ये इंटीजर नहीं है। तो फिर हम फर्स्ट वाला लेके देखते हैं, 2m इक्वल्स टू 16। तो m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना होगा, 8। तो m की वैल्यू तो निकल गई, तो अभी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 स्क्वायर माइनस 1। 8 स्क्वायर मतलब 8 × 8 मतलब 64 माइनस 1 मतलब कितना हुआ, 63। और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 64 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 65। मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे निकल गया है। एक तो क्या है, 2m इक्वल्स टू 16 लिया हम लोगों ने, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, दूसरा है 63 और तीसरा है 65। दीज आर द क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबके समझ में आ गए हैं।